परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, एक विधवा बीवी ने जब डेरे के अंदर के और बाबा जी के ऐसे सच संगत के सामने रखे तो हर कोई हिल गया जी। ये बात बिल्कुल सच है कि बाबा जी का डेरा सारी संगत का साझा है जी। और डेरे में अमीर गरीब या जात पात या किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता जी। डेरे के दरवाजे सारी संगत के लिए 24 घंटे खुले रहते हैं जी। लेकिन आज आप एक विधवा बीवी की दिल को हिला कर रख देने वाली ऐसी आप बीती सुनेंगे कि आप भी अंदर तक हिल जाओगे जी। ये सच्ची घटना किसी ने हमारे साथ शेयर की है जी और हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जी। उन्होंने बताया कि एक बार हम लोग डेरे में गए हुए थे। वहाँ हमने बाबा जी के ओपन कार दर्शन किए, सवाल जवाब किए, सत्संग सुना। और जिस दिन बाबा जी ओपन कार दर्शन देते हैं उस दिन दर्शनों के बाद हम लोग पंडाल से बाहर निकले और हमें भूख लगी हुई थी क्योंकि हमने सुबह नाश्ता नहीं किया था। तो हम लोग भोजन भंडार की तरफ चल निकले। उस समय भोजन भंडार को खुलने में थोड़ा टाइम था तो हम सब वहाँ पास के एक पार्क में बैठ गए। वहाँ और भी बहुत सारे परिवार बैठे हुए थे और हमारे एकदम साथ दो सेवादार बीवियाँ भी बैठी हुई थी जो आपस में बात कर रही थी। और कुछ देर के बाद हमारी उन दोनों बीवियों से बातचीत शुरू हो गई। हमने पूछा कि आप कहाँ से हो, तो उनमें से एक लगभग 60-62 साल की आंटी जी ने कहा कि बेटा हम हरियाणा के हैं। फिर मैंने उनसे आगे पूछा, आप लोग फैमिली के साथ आए हो या सेवा जत्थे में हो? उन आंटी की आंखों में एक हल्की सी चमक और एक गहरी भावना थी। उन्होंने बड़ी ही नम्रता से कहा, बेटा मेरी तो फैमिली अब यही है, सारा कुछ मेरा अब यहीं पर है। संगत की सेवा और बाबा जी का डेरा यही मेरे जीवन का मकसद है। उनका जवाब सुनकर हमारे दिल को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हम लोग इस बात को सुनकर थोड़ी देर चुप हो गए और कुछ देर की चुप्पी के बाद हमने पूछ ही लिया, आंटी जी लेकिन आपका परिवार, आपके बच्चे वो सब कहाँ हैं? क्या आपकी शादी नहीं हुई? इस पर वो हल्का सा मुस्कुराई, फिर एक लंबी सांस लेते हुए बोली, बेटा ये बातें बहुत लंबी हैं, शायद इन्हें ना ही छेड़े तो बेहतर होगा। उनकी वो एक बात, वो एक मुस्कान और आंखों में छुपा सारा जीवन हमें बहुत कुछ एक पल में महसूस हो गया जी। उस दिन हमने समझा कि बाबा जी का डेरा सिर्फ कोई जगह नहीं है, ये तो एक भाव है, एक परिवार है जहाँ हर कोई अपनेपन से बंधा होता है, चाहे वो किसी भी कोने से आया हो। इसी बीच उन आंटी जी के साथ बैठी दूसरी सेवादार बीवी ने भी वही बात दोहराई कि बेटा इसकी कहानी ना ही पूछो तो अच्छा है। अब इतना सुनकर हमारे अंदर उस बात को जानने की जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन जब उन दोनों सेवादार बीवियों ने उस बात को बताने से मना कर दिया तो हम लोग भी वहाँ से उठ गए जी। और तब तक भोजन भंडार खुल चुका था। हम लोग भोजन भंडार में गए लेकिन हमारा मन बहुत ज़्यादा बेचैन हो उठा। दिल में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा आंटी जी के साथ कि उन्होंने अपने जीवन की सारी डोर मालिक के हाथ में सौंप दी। सबका परिवार होता है लेकिन आंटी जी का कोई परिवार तक नहीं है। संगत जी, उनकी आंखों में जो दर्द था, जो अकेलापन छिपा था और साथ ही जो गहरी शांति थी, वो सब हमें अंदर तक छू गई थी जी। हम लोग खुद को रोक ना सके और हम भोजन करने के बाद फिर से उसी पार्क में गए और हमने देखा कि दोनों सेवादार बीवियां वहां अपनी सेवा में लगी हुई थी। हमसे रुका ना गया और हमने जाकर पूछ लिया कि आंटी जी सच सच बताइए ना, क्या आपकी शादी नहीं हुई या शादी हुई है? हम जानना चाहते हैं कि आखिर आप इस संसार में अकेली कैसे हो? सबका परिवार होता है,
इसी बीच दूसरी सेवादार बेबी कहने लगी कि हमें अभी सेवा करनी है, इसीलिए आप बाद में आकर मिल लेना। लेकिन आंटी जी का स्वभाव इतना सरल और आत्मीय था कि हमारा उनसे बातें करने का मन ही नहीं भर रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं उन्हें बरसों से जानती हूँ, जैसे कोई अपना हो जिससे मन खुलकर सब कुछ कहने को चाहता हूँ। फिर आंटी जी मेरी ओर देखती हुई बोली, बेटा आज शाम को 6 बजे इसी पार्क में फिर से मिलते हैं, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। मैंने इस बात पर हामी भरी और वो दोनों सेवादार बीवियां अपनी अपनी सेवा में फिर से लग गई थी और हम भी वहाँ से चले गए। दिन ऐसे ही बीतता गया। जैसे जैसे शाम हुई हम उसी पार्क में पहुँच गए। दिल में हल्की सी उम्मीद लिए हम वहीं जाकर बैठ गए। उन्होंने जो वक्त बताया था वो भी गुजर गया। मैंने कहा अब शायद आंटी जी नहीं आएंगी, चलो वापस चलते हैं। अभी बस हम उठने ही वाले थे कि हमने देखा कि सामने से वही आंटी जी आ रही थी जिनसे हम मिले थे। अब वो पास आई। मैंने मुस्कुराकर कहा, आंटी जी सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं था कि आप आओगी। यहाँ इतनी भीड़ होती है, कोई वादा निभा ही कहाँ पाता है। वो बड़ी सादगी से बोली, बेटा अगर मैंने तुमसे मिलने का वादा किया था तो आना ज़रूरी था। मालिक के नाम पर जो कहा जाए वो निभाना ही चाहिए। मैं थोड़ा लेट हो गई, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। आंटी जी का स्वभाव हमारे दिल को छू चुका था। हम वहीं पार्क में बैठ गए। पहले थोड़ी देर बाबा जी की बातें होती रही। फिर मैंने धीरे से कहा, आंटी जी अगर अब आप बताना चाहो तो बताइए, क्या आपकी शादी नहीं हुई थी? आंटी जी की आंखें थोड़ी नम हो गई, लेकिन उनका चेहरा अभी भी शांत था। बोली, बेटा मेरी शादी हुई थी। मेरा मायका पूरा सत्संगी था, बाबा जी के प्रेम में डूबा हुआ था। मुझे भी 20-21 साल की उम्र में ही हजूर महाराज जी से भजन सिमरन की दौलत मिल गई थी। मैं भी पूरी लगन से साधना करती थी, लेकिन मेरी शादी ऐसे घर में हो गई जहां बाबा जी का नाम लेना भी गुनाह समझा जाता था। वे लोग सत्संग से बहुत दूर थे। इतना कहते कहते उनके चेहरे पर एक अनकही कहानी तैरने लगी, जैसे कई सालों का संघर्ष, दर्द और प्रेम सब कुछ एक साथ बोलने को तैयार हो। उस पल मुझे समझ आ गया कि कुछ लोग बाहर से भले ही अकेले दिखे, लेकिन उनके भीतर मालिक का प्रेम ऐसा गहरा होता है कि दुनिया की हर कमी उसके सामने छोटी लगती है। आगे आंटी जी ने बताया कि बेटा जब मेरी शादी हुई तो जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। मेरे पति बेहद समझदार और शांत स्वभाव के इंसान थे। उनका परिवार भी ठीक ठाक ही था। सबसे खूबसूरत बात ये थी कि वो मेरे परमार्थ के रास्ते में कभी कोई रुकावट नहीं डालते थे। जब मैंने उनसे डेरा चलने की बात की तो उन्होंने खुशी खुशी मेरा साथ दिया। धीरे धीरे वो खुद भी सत्संग में रुचि लेने लगे। उनकी एक सरकारी नौकरी थी और मैंने भी कुछ समय बाद नौकरी के लिए आवेदन दिया। मालिक की कृपा हुई और मुझे भी सरकारी नौकरी मिल गई। दोनों जीवन की गाड़ी के साथ में ही खींच रहे थे और सब कुछ सुंदर लग रहा था। फिर कुछ समय बाद हमारी गोद में एक प्यारी सी बेटी आई। परिवार जैसे खिल उठा। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरे पति ने भी नामदान ले लिया था और वो भी सत्संग सेवा में नियमित आने लगे थे। मगर धीरे धीरे ससुराल पक्ष के बाकी सदस्य इस बात से चिढ़ने लगे। उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि हम बाबा जी के पास जाते हैं। उल्टा वो मुझे लेकर तरह तरह की बातें करने लगे। कहते, इस औरत ने हमारे बेटे पर भी जादू कर दिया और हमारे बेटे को भी किसी बाबा जी के चक्कर में डाल दिया है। हमारे बेटे की तो ये औरत कहीं चलने ही नहीं देती, सब अपनी मर्जी चलाती है।
आंटी जी ने आगे बताया कि मैंने ये सब कुछ सहा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। हर रोज मुझे ताने दिए जाते। कोई मुझे जादूगरनी बोलता तो कोई दूसरे बुरे शब्दों से मुझे ताने देता, लेकिन मैं चुपचाप सुन लेती। समय यूं ही बीतता रहा। बेटी अब 4 साल की हो चुकी थी। एक शाम की बात है, मेरे पति अपने ऑफिस के काम से बाहर गए थे। काम निपटाकर जब वापस लौट रहे थे तो एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। एक भी मौका नहीं मिला उन्हें बचाने का। इतना भयंकर एक्सीडेंट था कि मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। ना कोई सांस बची, ना कोई धड़कन। घर पर खबर पहुंचते ही कोहराम मच गया। रोते रोते सभी बेहाल हो गए। मेरे लिए जैसे वक्त ठहर गया। मेरी तो पूरी दुनिया एक पल में उचड़ गई थी। मैं अंदर से टूट चुकी थी। मन में सवाल उठते थे कि हे मालिक, ये आपने क्या कर दिया। पर बाबा जी से कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, क्योंकि बाबा जी ने हमेशा समझाया है कि जो होता है उसकी मौज से होता है। आखिरकार जैसे तैसे मैंने और परिवार के दूसरे सदस्यों ने खुद को संभाला, अपने पति की आखिर रस्म को निभाया। लेकिन मेरे लिए ये आसान नहीं था। परिवार के सब लोग एक तरफ थे और मैं अकेली एक तरफ थी। बहुत सी बातों के तीर भी चले। लोगों ने मेरे सास ससुर के कान भरने शुरू कर दिए। देखा, यही औरत आपके बेटे को खा गई। रोज उस बाबा के पास जाती थी। आखिरकार उसे भी ले डूबी। खुद तो जिंदा है, लेकिन आपके बेटे की बलि दे दी। 1-2 महीने ऐसे गुजरे। धीरे धीरे माहौल और ज्यादा बिगड़ने लगा। एक दिन मेरे ससुराल वालों ने सारी हदें पार कर दी। गुस्से में गालियां बकते हुए मुझे और मेरी छोटी सी 4 साल की बेटी को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। वो मुझे कहने लगे, अब हमारा बेटा तो चला गया और हम नहीं चाहते कि हमारे घर का कोई और सदस्य इस औरत के कारण बर्बाद हो। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस घर से मेरी सरकारी नौकरी है। मैं खुद खा लूंगी, बेटी को भी पाल लूंगी। बस रहने को एक कमरा दे दीजिए। लेकिन उनकी आंखों में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची थी। उन्होंने मेरा हर निवेदन ठुकरा दिया। मजबूर होकर मैं अपनी बेटी को लेकर मायके चले गए। लेकिन मायके जाती भी तो किसके पास? माँ बाप पहले ही चोला छोड़ चुके थे। वहां मेरे 2 भाई और 2 भाभियां थी। फिर भी हिम्मत करके वहां चली गई। शुरुआत में मायके वालों ने सराहा, थोड़ी राहत महसूस हुई, पर यह ज्यादा दिन नहीं चला। 2-4 महीने के बाद वहां की हवा भी बदलने लगी। भाभियां ताने मारने लगी, अपने मर्द को खा आई है, अब यहां आई है इस घर को बर्बाद कर। उनकी बातें मेरी आत्मा तक को चीर जाती। मेरे दोनों बड़े भाई भी धीरे धीरे परेशान होने लगे। भाभियों के कान भरने पर वो भी कहने लगे, अब क्या करें, घर में तनाव बढ़ रहा है। ये सब देखकर मेरा मन बहुत दुखी हो गया। मैं सोचने लगी, कहीं सच में मेरी वजह से इस घर का सुख चैन छिन ना जाए। कभी जिस घर में मेरा जन्म हुआ था और जन्म पर मेरे दोनों बड़े भाइयों ने और माता पिता ने मेरा स्वागत किया था, वहां अब मैं एक बोझ बन चुकी थी। और जिस मायके को मैंने अपनी अंतिम आस समझा था, वो भी अब मुझे अपनाने से कतराने लगी थी। मैंने अपना मायका भी छोड़ दिया और एक कमरे को किराए पर लेकर अपनी बेटी के साथ रहने लगी। बाबा जी की कृपा से सरकारी नौकरी थी, तो मेरा और मेरी बेटी का गुजारा अच्छे से हो रहा था। लेकिन अकेलापन मुझे अंदर से खा रहा था। 1 साल यूं ही बीत गया, हर पल जैसे एक भारी पत्थर बनकर सीने पर रखा हो। अकेली औरत और एक मासूम बच्ची। मैं बस उसकी परवरिश में लग गई। उसे पढ़ाया, लिखाया, हर ज़रूरत पूरी की। एक माँ जो कर सकती थी वो सब मैंने किया। लेकिन जब वो बेटी
करीब 11-12 साल की हुई, अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर दवाइयाँ दुआएं सब कुछ दिया, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरी इकलौती बच्ची भी मुझे छोड़कर चली गई। उस दिन उस पल जैसे मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दिल में ऐसा घाव लगा जिसे ना कोई भर सकता था, ना कोई समझ सकता था। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। सच में अकेले माँ बाप तो पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे, फिर पति का जाना और अब बेटी भी चली गई। अब तो कमरे की दीवारें भी अजनबी लगने लगी थी। उस शाम मैं बाबा जी की तस्वीर के सामने खड़ी थी। कोई और होता तो गुस्सा करता, लेकिन मैं तो बस चीख चीख कर रो रही थी। बाबा जी, अब क्या बचा है मेरे पास? मेरा कौन है? कहाँ जाऊं मैं? पड़ोसी आए, कुछ ने ढांढस बंधाया, कुछ ने सिर्फ बातें की, लेकिन सच कहूं किसी के शब्द मेरे अंदर तक नहीं पहुंचे। मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। भजन सिमरन सब छूट गया था। सत्संग में जाने का भी मन नहीं करता था। दिन रात जैसे एक ही सवाल बार बार मन में गूंजता था, क्यों बाबा जी क्यों? नौकरी से भी मैं कई महीनों से छुट्टी पर थी, और फिर एक दिन जब मेरी बेटी को गुजरे हुए पूरा 1 साल हो चुका था, मैं अकेली बैठी थी, बिल्कुल खामोश। उसी सन्नाटे में मैंने बाबा जी से बातें करना शुरू की, जैसे वो मेरे सामने हो। मैंने कहा, बाबा जी, क्या वाकई में मेरे कर्म इतने बुरे थे? क्या मैं वो मनहूस बेटी हूं जिसके कदम जहां पड़ते हैं वहां उजाला भी अंधेरे में बदल जाता है? क्या मेरी वजह से सब कुछ खत्म हो गया? कमरे का दरवाजा बंद करके मैं फूट फूट कर रोने लगी। शायद जिंदगी भर का दर्द एक साथ बह रहा था। मैं इतनी जोर से रोई, इतना टूटी कि कब जमीन पर लेट गई मुझे खुद भी पता नहीं चला। और फिर वो पल आया जिसे शब्दों में कहना आसान नहीं है। मैंने आंखें बंद की तो एक दृश्य उभरा। मौजूदा बाबा जी बिल्कुल सामने खड़े थे। वो मेरे सिर पर हाथ रख रहे थे। उनकी आंखों में अपार करुणा थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, तू जिस दौर से गुजर रही है वो सब तेरे कर्मों की किताब का हिस्सा है। यहाँ कोई किसी का नहीं होता। सब अकेले ही आते हैं और अकेले ही जाते हैं। तुझे लगता है सब छिन गया, लेकिन सच ये है कि तुझ पर मालिक की विशेष कृपा है कि इतने भारी कर्मों का बोझ उतर गया। उनके ये शब्द जैसे दिल के हर कोने को छूते चले। वो बोले, यहाँ हर आत्मा किसी ना किसी पुरानी कहानी का हिसाब लेकर आती है। बेटा, तू भाग्यशाली है कि तुझसे ये सब इतनी जल्दी निकल गया। मैंने महसूस किया कि बाबा जी मुझसे सचमुच बात कर रहे, एकदम सामने खड़े। उनकी बातों में ऐसा अपनापन, ऐसा सुकून था कि 5 मिनट तक मैं कुछ भूल ही गई कि मेरे जीवन में क्या क्या हुआ था। फिर जब मेरी आंख खुली, कमरे में बाबा जी नहीं थे, लेकिन उनके शब्द अब भी कानों में गूंज रहे थे। मैं रो रही थी, लेकिन अब उन आंसुओं में शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक गहरा एहसास था कि मेरा सद्गुरु मेरे साथ है। मैं सच में अकेली नहीं हूँ। और जब मैंने ये बात एक बहुत कमाई वाली माता जी को बताई, तो उन्होंने भी कहा, बेटा, ये कोई सपना नहीं था, ये साक्षात बाबा जी ही थे। बाबा जी जब किसी के पास खुद आते हैं तो वो लम्हा, वो वक्त उनके लिए बहुत विशेष होता है। तू बड़ी भाग्यशाली है। तू खुद को मनहूस मत बोला कर। तेरे ऊपर तो सद्गुरु की बहुत रहमत है। उस दिन के बाद से जैसे मेरा जीवन दोबारा सांस लेने लगा। दर्द तो अब भी है, पर एक नई समझ, एक नई रोशनी के साथ कि मेरे गुरु मेरे साथ हैं। उसके बाद मैंने फिर से जीना शुरू कर दिया और भजन सिमरन सत्संग सेवा पर नियम से जाने लगी।
नौकरी से रिटायर होने के बाद मैंने अपना पूरा का पूरा जीवन संगत की सेवा में लगाने का फैसला लिया। और बाबा जी की मुझ पर फिर से कृपा हुई कि बाबा जी ने एक दिन फिर से मुझे दर्शन दिए और कहा कि अब तू डेरे आ जा। और बाबा जी ने मुझे अपने डेरे में पनाह दी। अब मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे मेरा नया परिवार जो मिल गया है। ये सारी संगत और ये सारे सेवादार, ये सब मेरा परिवार, और ये डेरा मेरा घर है। यहाँ कोई किसी को ताने नहीं देता, कोई किसी पर गुस्सा नहीं करता, कोई एक दूसरे को मनहूस नहीं बोलते। यहाँ की हवा में तो बस प्रेम ही प्रेम है। संगत जी, जब वो आंटी जी बोल रही थी ना, तो उनके एक एक शब्द जैसे रेशमी मोतियों की तरह गिर रहे थे। इतने कोमल, इतने सच्चे और इतने असरदार। ऐसा लगता था कि जैसे कोई सच्चा सेवक बोल रहा हो, जो अपने गुरु से दिल की गहराइयों से प्रेम करता। और अगर हम खुद के अंदर झांक कर देखें तो हमारी झोली मालिक ने पहले ही खुशियों से भर दी है, मगर हमें हर वक्त शिकायत का बहाना चाहिए होता है। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि शुक्रिया कहना भी एक इबादत है। जब मैंने आंटी जी की बातें सुनी तो मेरे दिल से बस एक ही आवाज़ निकली, शुक्र है मेरे मालिक, तेरा लख लख शुक्र है। तूने तो हमें बहुत कुछ दिया, मगर हम तेरी रहमत को गिनते ही नहीं, तेरा शुक्र ही अदा नहीं करते, उल्टा शिकवे लेकर बैठ जाते हैं। उस पल एक बात दिल में उतर गई, हमें भी मालिक से सच्चा जुड़ाव चाहिए, हमें भी मालिक का धन्यवाद करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मालिक को ही मांगना चाहिए और किसी चीज़ की इच्छा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सच तो यही है कि जो सुकून, जो चैन, जो तसल्ली मालिक के दर्शन से या नाम से मिलती है, वो किसी और चीज़ से मिल ही नहीं सकती। हमारे कर्मों का बोझ इतना भारी है कि उसे अगर कोई काट सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा सद्गुरु है। सच में ये दुनियावी रिश्ते तब तक हमारे साथ है जब तक हम इस शरीर में हैं। शरीर से निकलते ही घर वाले एक दिन भी शरीर को घर पर रखना पसंद नहीं करते, और फिर भी हम अपने रिश्तों के लिए ना जाने कितना कुछ करते हुए जिंदगी गुजार देते हैं जी। और जिसने हमेशा साथ निभाना है, उस सद्गुरु को, उस मालिक को हम याद तक नहीं करते। हम सच में बहुत स्वार्थी हैं। जब हमें कोई दुख आए या कुछ इच्छा पूरी करवानी हो तो हमें बाबा जी की याद आने लगती है, और बिना किसी स्वार्थ के तो हम मालिक के आगे माथा भी नहीं टेकते। संगत जी, अब हम यहाँ पर इस वीडियो को विराम देते हैं जी। आपने सुना कि विधवा आंटी जी ने कैसे इतने दुख तकलीफ के बाद भी मालिक को हमेशा याद रखा और डेरे में उन्हें कितना प्रेम मिला। संगत जी, कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें जी। गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी।